श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूं, सुनो। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये मुझे भी बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निष्ठे ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पितृगृह में दिनों दिन बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वर्णिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नोचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही आज्ञा दी और उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर भर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण किया और रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए।
दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठी वाणी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और उनसे कोमल वाणी में बोला कि हे महानुभावों, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथार्य तृतीय अध्याय संपूर्णम।